बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अली स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल, जिसकी है ये 28वीं पॉडकास्ट। हम इसे पॉडकास्ट नहीं बल्कि वॉडकास्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो की सूरत में आप तक पहुंच रही है। और इस बात का ख्याल मुझे कुछ देर के बाद ही आया, लेकिन बहरहाल जो एक शो चल रहा है उसको उसी नाम से पहचाना जाए और दिया जाए आगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि 27 एपिसोड्स तक ये पॉडकास्ट रहे और अगले 28 से ये पॉडकास्ट बन जाए। बहरहाल इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट बात आज की सबसे ज़्यादा, इस शो की सबसे ज़्यादा, मैं जब इस तरीके के शो कर रहा होता हूँ मेरा बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर होता है कि मैं नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूँ, ले सकूँ, क्योंकि आप लोगों से शेयर करते हुए मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई गलती कोताही पेश आ जाए तो काइंडली माज़रत के साथ माफ़ कर दीजिएगा। अज़रबैजान जो कि एक मुल्क है, अज़रबैजान और अर्मीनिया की कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, ये क्यों है लोगों के दरमियान इतनी लड़ाइयाँ, क्या है लोगों का मसला, ये आज का सबसे बड़ा सवाल, ये आप लोगों तक पहुंचाना है हमने। और फिर उसी से रिलेटेड अभी जो एक वॉर 2020 भी शुरू हो गई है और अभी अर्मीनिया की जानिब से अटैक किया गया अज़रबैजान पर, और फिर अज़रबैजान की तरफ से डिफेंस किया गया, डिफेंस अटैक किया गया अर्मीनिया को, जिसमें मेरी अर्मीनिया के काफ़ी नुकसानात हुए। तो ये भी एक मामला है। ये मामला क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर नगोर्नो काराबाग क्या है, ये कोई मुल्क है, शहर है, इलाका है, लेकिन क्या इसका इस सबसे कोई ताल्लुक है। फिर एक सबसे बड़ी बात ये कि भारत का इस सबसे क्या ताल्लुक है, और भारत जो इंडिया है हमारा, वो क्या इस सब में अगर ताल्लुक रखता है तो इस कशीदगी में अज़रबैजान का साथ दे रहा है या फिर अर्मीनिया का साथ दे रहा है। क्योंकि ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान जो है वो एक तरीके से भाई भाई हैं, और एक दोनों की बॉन्डिंग, दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो फिर भारत किसका साथ दे रहा है, और क्या दे भी रहा है, नहीं दे रहा, और क्यों दे रहा है, अगर दे रहा है तो, और अगर नहीं दे रहा तो क्या वजह है, ये सारे सवालात। फिर रिलेशनशिप हमारा अज़रबैजान के साथ बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्यों है, कैसे है, क्या वजूहात हैं उसकी, और फिर पाकिस्तान के तुर्की के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं जो इतने अच्छे चल रहे हैं। और तुर्की और पाकिस्तान और अज़रबैजान एक भाई के ट्रैक पर चल रहे होते हैं जी, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, ये क्या सूरत हाल है। इस पर इसके तमाम तर सवालात हैं और इनके जवाब जानने की कोशिश करनी है। हालिया जो अभी एक जिसके ऊपर एक ट्रेंड मच गया, और हालिया जो एक वाकया पेश आया, यही जो कि अज़रबैजान और अर्मीनिया की जंग के हवाले से है कि अर्मीनिया ने जंग की शुरुआत कर दी। हम आज इन तमाम तर सवालात के जवाब ढूंढने की और पहुंचाने की और सीखने की कोशिश करेंगे। हालिया कुछ दिन में, हालिया बल्कि आज कल परसों की ये वाकया, अर्मीनिया ने अज़रबैजान पर हमला किया। वो हमला क्यों करता है, आखिर इसका रीजन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नगोर्नो काराबाग ये एक इलाका है जो कि है अज़रबैजान का इलाका। ये अज़रबैजान का ही इलाका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कुछ हैं अर्मीनिया जैसे जो इसको नहीं समझते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कश्मीर जो है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो तो बेशक हमारा अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो कश्मीर जिसके लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस कश्मीर, उस मकबूजा कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, एग्जैक्ट मुझे यही रिश्ता यहाँ नजर आ रहा है। कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी कहते हैं, कश्मीरी चाहते हैं, कश्मीरी ऐलान कर चुके हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के हैं, लेकिन भारत कहाँ सुनने को, वो तो अपनी सोच में गवा बैठा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। सीन क्या है कि अर्मीनिया जो है वो अज़रबैजान पर हमले कर रहा है, क्योंकि अर्मीनिया कोई ये कॉन्फ्लिक्ट है, या ये कॉन्फ्लिक्ट है, या अर्मीनिया ये चाहता है, अर्मीनिया कब्जा करना चाहता है नगोर्नो काराबाग पर, जो कि दरअसल हिस्सा है अज़रबैजान का। और अज़रबैजान अपने उस इलाके का बड़े
बड़ी बहादुरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ डिफेंस कर रहे हैं और हक और बातिल की इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, लेकिन एहतियात और तमीज के साथ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन वहीं कशीदगी बढ़ती जा रही है। अभी जो हालिया हमला हुआ उसमें अर्मीनिया ने अजरबैजान पर हमले किए और सबसे पहला अटैक जो हुआ वो हुआ अर्मीनिया की जानिब से अजरबैजान पर, और अजरबैजान की आबादी पर हमला किया गया और उसके अलावा फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में अजरबैजान ने डिफेंस करते हुए अर्मीनी फौज को, अर्मीनी गाड़ियों को और उसके अलावा तंसीबात को निशाना बनाया डिफेंस की सूरत में, जिस पर पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान किया। सबसे पहले तुर्की ने ऐलान किया कि हम अजरबैजान के साथ हैं और अजरबैजान ने अपने दिफा में जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और फिर पाकिस्तान ने भी उसकी सामने बात करी। ये देखते हुए अगर हम कहें कि पहले तुर्की फिर पाकिस्तान, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि पहले अगर मैं चाय का कप उठा लूं या आप उठा लें, उसमें कोई पहली दूसरी बात नहीं होती। बस पहले तुर्की ने कहा और फिर फौरन पाकिस्तान ने भी तुर्की को ना देखते हुए नहीं, या देखते हुए नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी अपनी अजरबैजान से दिली मोहब्बत होने के नाते ये बात कही, और हकीकत और हक पर रहते हुए, क्योंकि ये वतन ला इलाह के परचम के साए में बना है, तो हक की बात पे रहते हुए, हक को देखते हुए ये बात सामने की गई। और पाकिस्तान ने भी यही कहा कि हम अजरबैजान के साथ थे, हैं और रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आती है और वो बात क्या आती है, उस पर हम आते हैं। बहरहाल अब हम जरा एक और सवाल पर आते हैं। सवाल एक ये कि ये जो नगोरा काराबाग है, ये भाई वैसे है किसका? तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये अजरबैजान का है, और अजरबैजान का ये इलाका है जिस पर फजूल का कब्जा किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कश्मीर पर भारत हमले कर रहा है। अब भारत का क्या इससे कोई ताल्लुक है? आपने जिक्र जो किया है अली भाई, तो मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, भारत का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि भारत और अर्मीनिया एक है। भारत अर्मीनिया को पूरा फेवर देता है, भारत अर्मीनिया को पूरा साथ फराहम करता है और अर्मीनिया से साथ लेता है, क्योंकि भारत हमेशा से मफाद परस्त ही रहा है, तो मफाद पा लेता है तो फिर जरा झूठे मुंह मोदी साहब अपनी रियासत के तौर पे साथ दे भी देते हैं, क्योंकि जाहिर है हक और बातिल का काम है, और दोनों कुव्वतें जो है वो बातिल की हैं, और उनका जो मेन मकसद है वो हक को गिराना है, जो कि वो कभी ना गिरा पाएंगे। उनकी सिर्फ सोच है और घटिया तरीन मानूसी सोच है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत भी है। तो भारत इंडिया का साथ देता है, भारत तो इंडिया का साथ ही दे रहा है, दोनों एक है। भारत अर्मीनिया का साथ देता है, बिल्कुल देता है, और अर्मीनिया क्या भारत का साथ देता है? बिल्कुल देता है। अर्मीनिया और भारत दोनों एक थाली के चट्टे पट्टे हैं, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि अर्मीनिया जो है वो हेल्प करता है इंडिया की। कैसे? ये जो पाकिस्तान और कश्मीर और भारत के जो मामलात चल रहे हैं, इस कशीदगी में अर्मीनिया पूरा साथ देता है भारत का और सपोर्ट करता है भारत को। बिल्कुल ऐसे ही अर्मीनिया लड़ रहा है, गलत लड़ाई लड़ रहा है, बातिल कुव्वत बनकर नगोर्नो काराबाग के लिए, जो कि अजरबैजान का इलाका है लेकिन उस पर कब्जा कर चुका है, और उसके लिए गलत लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें भारत उनका साथ दे रहा है। अब बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्की इनका साथ दे रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान तुर्की इनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं? ये सबसे पहले तो ये जरूरी था कि आप लोगों को थोड़ा सी जो गाइडेंस हुई है, हमारे नए नए बच्चे हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ने से दिल चुराते हैं और थोड़ा बहुत फन माहौल में और इस तरीके के शोज में जरा करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, तो मैंने कहा जरा मालूमात आप लोगों तक फराहम कर दें। आप जितने भी नौजवान हैं, नौजवान लड़कियां लड़के, मेरे भाई बहन, तमाम लोग, आप लोग जरा ये चीज समझ लें कि हुआ क्या था। तो एक छोटा सा पहले से खुलासा कि ये अभी जो करंट अफेयर मामला हुआ उससे रिलेटेड पहले मैं आपको एक समरी दे दूं जो मैंने अभी बताई है। भाई अजरबैजान एक मुल्क है जिसका इलाका है नगोर्नो काराबाग, जिस पर हमला करता है अर्मीनिया, और इसके हवाले से इन लोगों के दरमियान अर्मीनिया और अजरबैजान के खिलाफ कशीदगी रहती है। ये जो भी हालिया वाकया आप लोग सुन रहे हैं 2020 से ये जो भी लड़ाई हुई है, इसमें सबसे पहले अर्मीनिया ने अटैक किया फायरिंग और गोलाबारी के जरिए अजरबैजान पर, और जो कि अजरबैजान की आबादी पे किया गया, जबकि अजरबैजान ने अपने दिफा में अपने डिफेंस में अटैक किया। भारत के फौज को आई एम गोइंग टू करेक्ट इट, अजरबैजान ने अपने दिफा में डिफेंस में री अटैक किया
अर्मीनिया की फौज को और अर्मीनिया के फौज के साथ उनकी गाड़ियां और ये तमाम तर चीज़ों में तंसीबात, ये तमाम तर चीज़ों पर अटैक किया, जिस पर पाकिस्तान और तुर्की अजरबैजान के साथ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं, ये तो सारा मामला था। अब इससे रिलेटेड बहुत से सवालात उठते हैं। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा जिसके अंदर हमने बात करनी है, भाई रिलेशनशिप, बहुत से लोग पूछते हैं अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ क्या है, बड़ी नॉलेज की बात है ये एक सवाल है। अब ये जरा गौर फरमाइएगा, पाकिस्तान मदद करता रहा है जब इंडिपेंडेंस डे दिलाया गया अजरबैजान को अफगान वॉर के वक्त, उसमें पाकिस्तान ने मदद की और दिलाया। जब ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट इन लोगों की दोस्ती का, पाकिस्तान बायकॉट करता है अर्मीनिया से सिर्फ इस वजह से क्योंकि अजरबैजान और अर्मीनिया का जो झगड़ा है, जिसमें अर्मीनिया बातिल है और गलत हरकत कर रही है, अजरबैजान के इलाके नोगोरा काराबाख पे कब्जा कर चुकी है, इसी वाकये की वजह से पाकिस्तान बायकॉट कर चुका है अर्मीनिया से। इजराइल को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, इजराइल के अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट आप लेके जा सकते, चलता है। इसी तरीके से इजराइल के साथ साथ अर्मीनिया का भी नहीं चलता। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, हम आपको बता दें। अर्मीनिया और इजराइल, पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से बायकॉट करता आ रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हक कभी बातिल का साथ नहीं देता। बहरहाल अब बात कर लेते हैं अजरबैजान ने कश्मीर, सबसे बड़ी बात यह कि कश्मीर हमारे साथ, क्योंकि उनके साथ भी बीत रही है भाई, बीतने वाले समझ सकते हैं ना। तो कश्मीर जो है हमारा पाकिस्तान का, उस पर जो भारत अपनी कशीदगियां कर रहा है, अपना जो कब्जा बनाने की कोशिश ही करता रह जाएगा साला, वो मानते हैं इस बात को कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो मानते हैं इस बात को कि कश्मीर है पाकिस्तान। कोई अगर कह सकता है कि नहीं है पाकिस्तान तो आए मुझसे बात करें जरा, कश्मीर है पाकिस्तान और तुम लोगों को हम निकालेंगे बाहर इस पाकिस्तान से, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तानी नहीं हो जो कश्मीरी नहीं हो और जो कश्मीर के नहीं हो। बहरहाल इस पर अगर कोई जाती बात करनी हो तो जरा मुझसे प्राइवेट पे आके कीजिएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहरहाल ये एक मामला सामने आया। फिर एक बात आती है कि पाकिस्तान और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी रहे हैं। कौन? अजरबैजान और पाकिस्तान। दोनों ममालिक की दोस्ती और रिलेशनशिप कैसा है आपने जाना, पसीने का हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई है कि इलेक्ट्रिक को सलाम है। अब जरा सुनिएगा, पाकिस्तान और तुर्की का रिलेशन, इस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों तक आगाह कर देते हैं। 1965 और 1971, हमारे आजकल के बच्चे ज्यादातर उर्दू से थोड़ा सा दूरी रहते हैं, तो 1965 1965, 1971 1971 तुर्की पाकिस्तान की साइड लेना कह लें या पाकिस्तान का साथ दे रहा था जब 1965 और 1971 की जंग हो रही थी। तब साथ न सिर्फ साथ दे रहा था बल्कि आर्मर्स से भी नवाज रहा था। आर्मर्स आप कह लें इक्विपमेंट्स ये आप कह लें, गन्स, गोला बारूद, तमाम तर वेपन्स, इस तरीके के आर्मर्स से भी नवाज रहा था, मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तुर्की और पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें सन 1974 की, 1974 जब जंग हुई, उस वक्त तुर्की और उस वक्त जब 1974 में जब जंग हुई तुर्की और यूनान की जब जंग हुई, तब पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान की मिलिट्री ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान की फौज ने सपोर्ट किया। फिर अगर हम इमदादी बात करें तो ज़लज़ले हो या सैलाब हो या कोई किस्म का मसला हो, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी आती है, हमारे यहाँ अगर एक सीव्यू का पानी भी रोड पे आ जाए तो आर्मी आ जाती है, वहीं पाकिस्तान में कहीं ज़लज़ला आया, कहीं सैलाब आया, वहीं तुर्की के नौजवान, तुर्की की इमदाद मौजूद थी। जब तुर्की में ज़लज़ला आया, तुर्की में जब मसले मसाइल और इमदाद की जरूरत पड़ी तो उनको बोलना ना पड़ा, पाकिस्तानी इमदाद उधर पहले से मौजूद थी और मौजूद होती रही है। अगर हम बात करें निशानियों की तो आप तुर्की में चले जाएं, वहां आपको जिना सड़क मिलेगी, ये नहीं है उसका नाम, लेकिन जिना रोड जरूर उसका नाम है। आपको
जिनाह राह मिलेगी, वहां आपको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की चौरंगी टाइप की भी मिलेगी, वहां पे आपको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर किसी नोट पर या किसी किताब में पड़ी नहीं बल्कि शाहराहों पर मिलेगी। वहां पर आपको पाकिस्तानी नामों से मुताबिक एक निशानदेही के लिए वहां पर बाकायदा जगह बनाई मिलेंगी। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो लाहौर पाकिस्तान से हटकर तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो यह बात भी बता दें कि लाहौर में आज भी इस्तांबुल चौक टाइप की एक जगह मौजूद है। अगर मैं गलत ना हूं तो, गलत हूं तो आप जरा सर्च कर लें, इसी तरीके कोई चीज मौजूद है और ना सिर्फ एक बल्कि इस तरीके की सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। और अर्तुगरुल तो आप देख रहे होंगे और आपने जान ही लिया होगा कि अर्तुगरुल को सबसे ज्यादा प्यार किस मुल्क से मिला। देखते रहिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी न किसी वीडियो से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।